हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसी का बेस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, जिन्हें क्वेश्चन को करके मेरे को मजा ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे पता है ना, देखो कि मुझे पता है कि मैंने बोला था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तुम्हारी क्लास आया करेगी, पर बीच में 2 दिन का गैप हो गया बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। बट कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आगे हैं। आगे आगे मैं कोशिश करूंगी कि वीडियोस जल्दी जल्दी आ जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाए। ठीक है, चलो पहला टॉपिक है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस। क्या टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो ये वीडियो मुझे दोबारा शूट करनी पड़ रही है क्योंकि स्टोरेज इशू हो गया था। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी शूट की हुई थी बट वो किसी वजह से वीडियो खराब हो गई क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज कम था और मैं फोन से ही शूट करती हूँ। ठीक है, अच्छा चलो प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस, तुमने सपोज कोई चीज खरीदी 1000 रुपए में, ठीक है, जो चीज खरीद रहे हो, ठीक है, खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, जिस वैल्यू पे आप खरीदते हो वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा जिस वैल्यू पे तुम लोग बेचोगे, जैसे तुमने 1000 रुपए की चीज खरीदी 1200 में बेच दी, ठीक है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो आप, सेलिंग प्राइस है कितना? 1200 रुपए। 1000 रुपए में खरीदी 1200 में बेच दी, तुम्हें क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ आपका? कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हो गया आपको 200 का। ठीक है, अच्छा 200 कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया? यहाँ से आपने क्या करा, एसपी में से सीपी माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज आपने कोई चीज खरीदी 1000 में, बेच दी 800 में, यहाँ का सेलिंग प्राइस क्या है? 800, तो आपको लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ हमें 200 रुपए का। ठीक है, 200। अब 200 कहां से निकाला हमने? हमने क्या करा, 1000 में से 800 माइनस कर दिया, यानी लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी में से माइनस कर देंगे एसपी। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा चलो इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस, ये चीज इधर हटाओ। क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, देखो उससे पहले ना एक चीज अपने दिमाग में लगा लो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर सीपी दिया जाए तो उसकी परसेंटेज तुम लोग क्या मानोगे? 100%। क्या मानोगे? 100%। सीपी क्या है हमारा? 100%। जिस कॉस्ट में हम खरीद रहे हैं वो ही है 100%। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को बोला कि जो सीपी है, मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया सपोज कि प्रॉफिट है तुम्हारा कितना? 20%। एसपी बताओ। अच्छा हमें पता है कि प्रॉफिट और एसपी, प्रॉफिट होगा जब हम चीज सेल कर देंगे, है ना। हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस, तो सीपी प्लस पी होगा हमारा। सीपी कितना होता है? 100%। पी कितना है हमारा? 20%। कितना हो गया? 120%। तो एसपी कितना आ गया हमारा? 120%। ठीक है, आई समझ में? आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है तुम्हें हो गया लॉस 30% का। एसपी बताओ। ठीक है, अगेन लॉस का फॉर्मूला, सॉरी एसपी विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉस, तो सीपी में से माइनस कर देंगे लॉस, वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी कितना है हमारा? सीपी है हमारा 100, लॉस कितना है हमारा? -30, तो एसपी कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, परसेंट। इतने में कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। एक को उससे पहले हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, नाम है यूनिटरी मेथड। एकांकी नियम। ठीक है, एकांकी नियम। एकांकी नियम क्या है? देखो तुम्हें दे दी मैंने 2 कंडीशंस। तुमने 5 आम खरीदे, कितने रुपए में? 10 रुपए में। ठीक है, 5 आम खरीदे तुमने 10 रुपए में, तो 8 आम की कीमत कितनी होगी?
ठीक है, अब तुम बता दोगे थोड़ा थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करके, पर जब ये बड़े लेवल पे आते हैं तो हमसे हो नहीं पाते। तो इन्हें देखो, इन्हें कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। देखो निकालने का क्या बोला है इसने, पैसे, तो जो निकालने को बोला है वो ऊपर, उसके ऊपर क्या है 10। 10 रुपए में कितने आम आ रहे हैं 5, मल्टीप्लाई 8, काट दोगे इसको 2 16, तो कितने रुपए आ जाएंगे 16 रुपए में आपने क्या करा 8 आम खरीदे। ठीक है, अच्छा अब मैं इस क्वेश्चन को पलट दूं, क्वेश्चन पलट दिया मैंने, दोबारा से 5 आम पूछे हैं 10 रुपए में। ठीक है, बट इस बार इसने बोला कि 16 रुपए, उसमें कितने आम आएंगे। ठीक है, इस बार इसने हमसे मैंगो पूछे, तो मैंगो यानी 5 ऊपर रखेंगे हम लोग, 5 ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, इज इक्वल टू 8, यानी 8 मैंगो आए 16 रुपए में। ठीक है, समझ में आया। जो चीज हमें निकालनी है उसकी दी हुई पहली वैल्यू हमने कहा रखी ऊपर, बाकी सब नीचे और काट दी। ठीक है, उसके बाद समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूं मैं, क्वेश्चन समझ में आया क्यों करे हैं मैंने ये 2 केसेस ऐसे। ठीक है, अच्छा चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इस पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल फॉर 1200 रुपए, ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 15 रुपीज, फाइंड द गेन इन द प्राइस। ठीक है, 15% गेन पे उसने भेज दिया, यानी उसे प्रॉफिट कितना हुआ 15%। अगर पिछली क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां देखो 1200 है, ठीक है, 15% गेन हुआ है, यानी 100 में कितना 15 प्लस अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 गए, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 12 को करोगे 115 से तो ये कितना आ जाएगा 60 का 0 6, 12 1 12, 18 का 8, कैरी 1, 12 1 12, 13, 1380 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत थी सवाल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा हाँ कुछ कराया है आज। ठीक है, एक शॉपकीपर है जिसने सोल्ड एन आर्टिकल फॉर लॉस ऑफ, सोल्ड करा, ठीक है, सेल करा 7% लॉस पे। ठीक है, 7% लॉस पे एक आर्टिकल सेल करा उसने। आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय, अगर हम आर्टिकल को, अगर हमने ये 640 रुपए इंक्रीज कर दिए होते उनमें जिसमें हमने सेल करा उस पैसे में, तो हमारा क्या आता 9% का प्रॉफिट होता हमें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने तुम्हें वैसे तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला लिखा हुआ है, बट मैंने ऐसे लिख दिया तुम लोगों के लिए। ठीक है, सेल करा 7% के लॉस पे। ठीक है, और हमारा क्या आ रहा है, तो इन्होंने निकालने के लिए क्या बोला है, इन्होंने निकालने के लिए बोला है ओल्ड सेलिंग प्राइस। क्या बोला है, ओल्ड सेलिंग प्राइस निकालो, यानी कि जब 7% के लॉस पे बेचा था तब का सेलिंग प्राइस निकालो। ठीक है, जब हमने क्या करा, डिफरेंस क्या है, ये हमारा 640। ठीक है, 640 क्या था हमारा, जब हमारा देखो पहले जिस कॉस्ट में बेच रहे थे और नेक्स्ट जो कॉस्ट आई है जिसमें 9% गेन हुआ है। ठीक है, तो उस दोनों के बीच का अंतर क्या है 640, समझ रहे हो, 640 उन दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, तो हमारे परसेंटेज के बीच का भी अंतर आएगा। देखो 7% लॉस है और 9% प्रॉफिट है, तो 7 लॉस को और 9 प्रॉफिट को, 7 लॉस यानी कि 93, 9 प्रॉफिट यानी कि 109, समझ रहे हो। इन दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, तो 16% जो है इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, ये तुम्हें लिखना नहीं है वहां पे, ये मैंने तुम्हें बताया है 16% का। ठीक है, ओल्ड सेलिंग प्राइस निकालना है तुम लोगों को, क्या निकालना है, ओल्ड सेलिंग प्राइस, किससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या था
ये वाला 7%, तो 7% को क्या लिखेंगे हम लोग 93। ठीक है, ठीक है। 16 4 जा 64, 40 को 93 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 9 जा 36 37, 3720 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में? हो गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 225। क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी इज इक्वल टू 225 if profit percent is 15%, then find SP is 15%, then find सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है आप लोगों को। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका DSSB एग्जाम में आया हुआ है, MCD, जो कि एग्जाम हुआ था आपका 13 अक्टूबर 2018 में। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन CP एंड SP इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, जो हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस है वो क्या है? 225। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज डिफरेंस क्या है? हमें पता है कि सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज है वो है 115 और कॉस्ट प्राइस की कितनी है? 100। तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15, तो 15%। अच्छा, इसने हमें बोला होता है अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या है? 115। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 15 5 75, 15 तो ये आ गया हमारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो बोलो बोलो। हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते थे। चलो आगे चलते हैं। अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन? बोलो। अच्छा, एक सिंपल और अच्छे से क्वेश्चन, और प्यारे सा क्वेश्चन। ए मैन बॉट 15 मैंगोज फॉर 1 रुपीज। 15 मैंगोज क्वेश्चन है हमारा, 15 मैंगोज फॉर 1 रुपीज। ठीक है, इतने मतलब हाउ मेनी मैंगोज वर सोल्ड फॉर 1 रुपीज सच दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 25%। कि वो कितनी मैंगो बेचे 1 रुपए में कि उसे जो लॉस हो 25% का। ठीक है, लॉस 25% यानी कि 75%, क्योंकि सीपी कितना हो गया? 75%। ठीक है, क्योंकि 100 में से माइनस हुआ। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 75 अपॉन में 100%। काट देंगे इसको, 3 आ गया, 4 आ गया, 3 बाय में 4 आ गया। तो उसे कितने मैंगोज बेचनी चाहिए? 20। अच्छा, ये कहां से आया? तुम लोग दोबारा समझो। ठीक है, वो क्या कर रहा था कि तुम लोग बहुत इजी वे में समझो। ये तो मैंने एकदम से कर दिया। ठीक है, 1 रुपए में कितनी % मैंगो वो बेचे कि उसे 25% का लॉस हो। 25% का लॉस का मतलब समझते हो तुम लोग? 75% ऑफ सीपी। ठीक है,
अपॉन में 100। जब वो ये करेगा तो अभी फिलहाल ये क्या कर रहा है, अभी ये 15 मैंगोज बेच रहा है, ठीक है। 1 रुपए में कितने बेच रहा है, 15 मैंगोज बेच रहा है, ठीक है। कट कर देंगे इसको, हमें 3 आया 4 आया 1, 3y में 4, अभी भी कितने बेच रहा है, 15 मैंगोज बेच रहा है, ठीक है। 3 ऐसा का ऐसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। 1, तीनों को 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो 1 रुपए में उसे 20 मैंगोज बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का लॉस हो। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक समझो तुम लोग, लॉजिक। तुमने 5 मैंगोज बेची कितने रुपए में, 25 रुपए में। अब मुझे तुमसे बिकवानी है टोटल 10 मैंगोज, तो मैं कितने रुपए लोगे तुम लोग, ठीक है। 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करो 2 से, तो इसे भी किससे करोगे मल्टीप्लाई, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये तुम्हें 10 मैंगोज कितने बेचनी है, 50 रुपए में, ठीक है। अच्छा, ऐसा और क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। देखो लॉन्ग तरीके इसके जो हैं वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगे, ये यूनिटरी मेथड इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का सबसे इजी मेथड है, ठीक है। वो मैं एक्स में लेके जाऊं, तुम्हें तुम्हारे जो क्वेश्चन है बेटा 150 मिनट में तुम्हें 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मिनट के हिसाब से लेके चलो, 1-2 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगी तो तुम लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। एक ट्रेडर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेडर क्या करता है, बॉट सम ऑरेंजेस एट 5 4 ऑरेंजेस लेता है बाय, ठीक है, 5 ऑरेंजेस, स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है। कितने में, 2 रुपए में। ही सोल्ड ऑल ऑरेंजेस he sold all oranges at 20% लॉस। उसने क्या करा, सोल्ड ऑल 20% लॉस पे सारे सेल कर दिए, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी ऑरेंजेस ही सोल्ड इन ₹24। तो इसने 24 रुपीज में कितने ऑरेंजेस सेल करे, ठीक है। यहां सुनो, क्या ऊपर रखना है इसने, 2 रुपए में उसने 5 ऑरेंजेस सेल करे, ठीक है। तो 24 रुपए में वो कितने ऑरेंजेस सेल करेगा, ठीक है। सबसे इजी तरीका है। अच्छा, ये मैं छोटे छोटे करा रही हूँ, तो तुम दिमाग में भी कर लोगे, कुछ कुछ होंगे महान, दिमाग में भी कर लेंगे, ठीक है। 5 रुपए में तुम्हारे 2 ऑरेंजेस आ रहे थे, ठीक है। 2 ऑरेंजेस, ठीक है। 20% का लॉस यानी 80 डिवाइडेड बाय 100 कितने आ रहे थे, 5 ऑरेंजेस आ रहे थे, ठीक है। इन्हें काट देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, 2 4 8, 5 5 25। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि सॉरी कि 24 बन जाए, क्योंकि 24 रुपए में कितने ऑरेंजेस हैं वही तो निकालना है हम लोगों को। तो 3 से करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 3 से, तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 क्या होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। इससे भी बड़ी वैल्यूज में आ जाएगा, तब दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। तब तुम लोगों को ऐसे ही मेथड्स लगाने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में, तो बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो दोबारा रिपीट करके देखो को वीडियो को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ रेशो वाले भी करवाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, एक बार प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा तुम लोगों ने, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय में CP इंटू 100%। लॉस परसेंट का लॉस बाय में CP इंटू 100%, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में तो लग जाता है, पर मोस्टली क्वेश्चन में हमें
ये नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। दिमाग रखना है सिर्फ यूनिटरी मेथड्स पे, ठीक है। सबसे इजी मेथड है यूनिटरी मेथड। एक बार तुम्हें आज गए ना उससे क्वेश्चन करने, तो फिर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। एक पर्सन बॉट एन आर्टिकल एट ₹2500 and sold at 2900, find profit percentage, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया, तुम लोग इससे करोगे क्या करोगे, प्रॉफिट निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अपन में सीपी निकालोगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था 2500 इंटू 100 से ये गया, 25 से ये गया, कितना आ गया 16 क्या 15 16, हाँ 16, ठीक है। ये आवाज आ रही होंगी बाहर, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो मेथड बहुत इजी हो गया, मतलब इजी हो गया क्या, फॉर्मूला वाला हो गया। करेंगे यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से करेंगे तो क्या होगा हमारा। अच्छा सीपी 100% समझते हैं हम लोग। सीपी एक्चुअल में क्या है 2500 जो है हमारा, इनटू सोल्ड कितने में करा हमने 2900 में। परसेंटेज तो निकालनी है हमारी। सीपी की देखो, सीपी की परसेंटेज सीपी के ऊपर लिखी हुई है, एसपी की निकालनी है तो एसपी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही करा था हमने यूनिटरी मेथड्स में, ठीक है। 20 से 20 गए, 25 से गया 4 और इसे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 116 यानी कि 16% का क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। रेशो वाले क्वेश्चन करते हैं कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में, ठीक है। नाउ देखो पहले हमने सिंपल प्रॉफिट लॉस करा है ना, उसके बाद आर्टिकल वाले क्वेश्चन करे, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज किया, उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, हम रेशो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पे, ठीक है। रेशो वाले क्वेश्चन ऊपर हेडिंग डाल देना, ठीक है। तुम लोगों को बोला हुआ है, पहले मैं बता दूं इसे करने की ट्रिक क्या है हमारी, ठीक है। तुमने बोला 10A = 15B, फाइंड A रेशो B, ठीक है। 10A = 15B और A रेशो भी निकालने के लिए बोला है इसने हमसे, ठीक है। A ऊपर रहेगा, B नीचे रहेगा, B इधर मल्टीप्लाई में, इधर के डिवाइड में, तो A बाय में B = 15 बाय में 10, कट कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 2। तो A रेशो भी बोला इसने, A पहले B बाद में। A क्या है हमारा 3:2, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेशो, ठीक है। और एक इससे इजी तरीका बताऊं, तुम लोगों को पता चल गया कि ये ऐसे कैसे होता है, तो यहाँ देखो सीधा का सीधा कर देंगे, यहाँ पे 10A = 15B, इसे इधर पहुंचा दो, इसे इधर पहुंचा दो, काट पीट के 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2, 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 3, तो 3:2 आ गया सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। द कॉस्ट प्राइस = 25 टॉयज इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 टॉयज का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 टॉयज के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। ये वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम है, पर मैंने बिल्कुल सिंपल करके बता दी। इन्होंने बोला है कि गेन परसेंट निकालो, क्या निकालो, गेन परसेंट, ठीक है। गेन परसेंट निकालो, गेन भी नहीं बोला, गेन परसेंट बोला है। मैंने तुम्हें क्या बताया, इधर उधर काट दो, 4 5 इधर उधर कर दो, 5 4 5:4 आ गया। गेन परसेंट बोला है इसने, कितना गेन हुआ है, 5 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है, 1, ठीक है। गेन हुआ है हम लोगों का, तो 5 मल्टीप्लाई जो आगे होगा वो नंबर नीचे यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही।
सॉरी सॉरी, हमने क्या करा, ये इधर 4 आता, इधर 5 आएगा, जो इधर आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 100, काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 25%, ये आ गया हमारा गेन परसेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो देखो, करने हैं जल्दी क्वेश्चन, तो देखने तो पड़ेंगे ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे अच्छा सा, एक और कॉन्सेप्ट रह रहा है इन्हीं प्रॉफिट और लॉस परसेंट में। देखो बेटा, ये आ गए ना एक बार, तो तुम ये मान लो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर आएगा, कैसा भी आ जाए तुम कर लोगे, क्योंकि मैंने सारे प्रोस्पेक्टिव से तुम्हें करके दिखा दिया है, ठीक है। हर एक चीज पे ध्यान दो कि कैसे करा है, और जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया है ना उसे तो बिल्कुल जरूर कर ही लेना, ठीक है। I sold 12 marker for some money as I paid for 10. Find the profit and loss percentage. 12 marker for same money sold यानी sold 12 marker for same money as I bought for 10 CP, ठीक है, ठीक है। जो मेरी 10 की कॉस्ट प्राइस थी वो मेरे 12 की सेलिंग प्राइस है। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। जितने में मैंने 10 खरीदे उतने में 12 बेच दिए, समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है वो हमारा 5 6, तो ये कितना हो गया, आगे 6 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इन्होंने बोला है कि गेन परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, हमें पता चल गया लॉस है, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। कितने का लॉस है, 1/6 इंटू 100। देखो सीपी हमेशा आगे रखेंगे, एसपी हमेशा पीछे रखेंगे, तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। ये आ गया हमारा 3, ये आ गया 50, तो 50 बाय में 3, इसे वो करोगे तो ये आ जाएगा 16.66, ठीक है। फटाफट करने हैं हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्लास, ठीक है। तो मैंने बहुत चीजें सिखा दी है तुम लोगों को। अभी हम करेंगे डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस। कौन से करेंगे, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। सिंपल होता है डिस्काउंट, तो बहुत पसंद है चिंचैन की मम्मी को, है ना। चलो आगे करेंगे। कहाँ है भैया डिस्काउंट, हाँ आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है जो मम्मी मोल भाव करती है, वो डिस्काउंट नहीं है, वो बार्गेन है, ठीक है। डिस्काउंट वो होता है, तुम लोग मॉल्स में जाते हो, है ना, मॉल्स में जाओगे तुम लोगों को दे रखा होगा 50% डिस्काउंट है, ठीक है। 50% डिस्काउंट है, 7% डिस्काउंट है, तो क्या होता है डिस्काउंट। देखो सीपी होता है एक हमारा, एक होता है हमारा एसपी, एक होता है हमारा एमपी। एमपी को आप मार्केट प्राइस बोल दो या मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस जो एक प्रॉपर चीज पे मार्क्ड होता है वो प्राइस। सीपी से एसपी बनाना हमने सीखा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अगर मार्क प्राइस से एसपी बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट, बस। समझ रहे हो, समझ रहे हो। मार्केट प्राइस में से माइनस कर दोगे डिस्काउंट, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया आप लोगों का, ठीक है। जब आपके पास डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हो तो आप एमपी को 100% मानोगे, ठीक है। एमपी को क्या मानोगे, 100%। एमपी इज इक्वल टू 100%। जैसे हमने सीपी को 100% मान के क्वेश्चन करे थे, जब आपके पास मार्क प्राइस आएगा तो आप क्या करोगे, एमपी को 100% मानोगे। कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब सीपी और एमपी साथ में आ गया, सीपी और एमपी साथ में आ गया, तो किसको प्रायोरिटाइज करोगे, तब सीपी को प्रायोरिटाइज करोगे, एमपी को नहीं प्रायोरिटाइज करोगे। इसको मानोगे 100, इसको नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक कोई चीज है, अच्छा हमारे जो ये होते हैं क्या बोलते हैं,
हमारे शॉपकीपर्स होते हैं जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं, वो डिस्काउंट देते हैं हमें, फिर भी वो प्रॉफिट में रहते हैं। कैसे? कोई एक चीज बनी, उनको कॉस्ट प्राइस कितना लगा उनका, 1000 रुपए, ठीक है, उस पर मार्क क्या कर देंगे, मार्क प्राइस क्या कर देंगे कि ये 2000 का है, ठीक है, उस पर डिस्काउंट दे देंगे 20% का, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे देंगे, तब उसे सेल करेंगे, ठीक है। 20% का डिस्काउंट दे दोगे 2000 पे, तो कितना हो जाएगा, तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 को इससे करेंगे कितना हो जाएगा, 2 to the 400, तो 2000 में से 400 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 1600। 1600 रुपए में इन्होंने चीज बेच दी, तो कितना का फायदा हो गया इन्हें, 600 रुपए का फायदा होगा। यही सारे टेक्निक मॉल वाले लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक 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 बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया ना, मिटा रही हूँ मैं इसको। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मम्मी जो है, मम्मी तुम्हारी, मम्मी गई दुकान पे, कोई चीज है तुम्हारी 20,000 की, 20,000 की चीज है, मम्मी ने मोल भाव करके 12,000 की लगवा ली, तो तुम लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तुम लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बोलो, क्या तुम लोग प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? अब कुछ कहेंगे प्रॉफिट में, बेटा कुछ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ना तो तुम प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस तो तब होगा ना जब तुम कोई चीज सेल करोगे। सेल कौन कर रहा है यहाँ पे, दुकानदार सेल कर रहा है, तो लॉस किसको हुआ, दुकानदार को लॉस हुआ, ठीक है, ना तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब तुम अगर इस चीज को सेल करो कितने में, 8000 में, तो तुम्हें कितना होगा, 4000 का लॉस होगा, ठीक है, समझ रहे हो, आ रही है थोड़ी बुद्धि, क्या कह रहे हो, बुद्धि आ जाती तो यही होते हम, अभी तक तो सरकारी नौकरी लग जाती, लग जाएगी, टेंशन ना लो। चलो क्वेश्चन, मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू 1200, अ ट्रेडर सोल्ड इट एट 15% डिस्काउंट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। एक शर्ट है तुम लोगों की नहीं है, ठीक है, कपड़े की है, शॉपकीपर की है, चलो शर्ट बनाएंगे, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, बस यहाँ पे तुम्हारे आगे थोड़ी सी ऐसी हो रही है बेटा, तुम्हें वो नहीं लेनी ज़्यादा टेंशन, ठीक है। शर्ट जो है कितने की है, 1200 रुपए का टैग लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है 15% ऑफ। तो अब तुम्हारी शर्ट तुम्हें कितने की पड़ेगी, 1200 का 15% निकाल दो, 15% ऑफ है, ठीक है, 1200 पे 15% ऑफ है, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 बाय में 100, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 12 को 15 से करोगे आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 1200 में से 180 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 1020 की तुम्हें शर्ट पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। चलो आगे करेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है हमारा, सेलिंग प्राइस जो है वो 816 रुपीज है, यानी 816 रुपीज है, अगर हमारा डिस्काउंट है 15% का, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा अगर डिस्काउंट है 25% का, क्वेश्चन समझ रहे हो। सेलिंग प्राइस है हमारा 816, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा 816, ठीक है, जब डिस्काउंट था 15% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा जब डिफरेंस होगा हमारा 25% का। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस क्या था हमारा, देखो यूनिटरी मेथड लगाओगे बहुत इजीली लग जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 816, डिस्काउंट कितना मिल रहा है तुम लोगों को 15% का, 15% का यानी कि डिस्काउंट यानी 100% में से कम हो रहा है, 100% में से कितना कम हुआ 15%, तो आ जाएगा 85। किसका सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो 25% डिस्काउंट हो गया, यानी कितना हो गया 75, 100 में से 25 गए 75, काट दोगे इसको, 5 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा 15, इसको काटोगे 17,
फिर काटोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 720। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। चलो हो गया क्वेश्चन। चलो डिस्काउंट टॉपिक खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस किस को टफ लगते हैं? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है? सिंपल इंटरेस्ट चीज है, तुमने बैंक में सपोज तुमने किसी को 1000 रुपए दिए 10% के इंटरेस्ट पे, ठीक है, 10% के इंटरेस्ट पे 1000 रुपए दिए, 1000 इसका 10% कितना हो गया 100, तो 100 रुपए उसका अगले महीने ब्याज लग जाएगा, ठीक है। फिर अगले महीने और 100 लग जाएगा, फिर अगले महीने और 100 लग जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हारे 1000 रुपए पे ब्याज लगा, वो कितना हो गया 1100। अब जो अगला ब्याज लगेगा वो लगेगा 1100 रुपए पे, फिर वो कितना हो जाएगा, कुछ नेक्स्ट वैल्यू आएगी, फिर जो और बड़ा अमाउंट हो जाएगा उस पे ब्याज लगेगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज बढ़ता जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में एक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मतलब एक अमाउंट ऑफ ब्याज है, वही लगता जाएगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना इजी है और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम निकालना इजी बना देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, PRT के टीचर बनोगे तुम लोग, ठीक है, 100%। यह हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब पूछोगे ये कैसा फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इस पे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बता देती हूँ मैं तुम लोग। तुमने कितना करा 5000 रुपए, ठीक है। तो P जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू है, जो तुमने शुरुआत में वैल्यू डाली। रेट कितना है, कितने परसेंट पे दिया, 10% पे, ठीक है। टाइम कितना है, कितना टाइम के लिए दिया, सपोज 2 ईयर के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, तो यानी 5000 इंटू R कितना है 10 इंटू T यानी 2 ईयर्स अपॉन में 100। इससे एक आटा 5 आ गया, 10 टू 20, 25 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा इस पे 100, ठीक है। आ गया, कुछ झोल तो नहीं है? सॉरी यहाँ 5000 था, 500 पे नहीं 5000 था, तो ये 50 हो गया, तो ये 1000 रुपए। मैं भी नहीं सोची इतना कम इंटरेस्ट कैसे लग गया। चलो आगे करें, आगे चलते हैं, ठीक है। अभी भी कोई मिस्टेक है क्या? होनी तो नहीं चाहिए। चलो है तो तुम मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब करेंगे क्वेश्चन अच्छे लेवल का, सिंपल इंटरेस्ट पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बढ़िया। पहले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। ए सर्टेन सम एट रेट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द एंड ऑफ 4 ईयर्स। देखो, कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है। क्या थी? प्रिंसिपल अमाउंट थी। मेरे फोन का स्टोरेज फुल होने वाला है जिससे शूट हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट कुछ थी 4 ईयर बाद, ठीक है। 4 ईयर बाद कितनी हो गई वो 800। उसके फिर 7 ईयर बाद, यानी प्रिंसिपल अमाउंट की 7 ईयर बाद, यानी 4 + 3 ईयर, ठीक है। कितनी हो गई 920, ठीक है। देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 12 ईयर। 12 ईयर यानी कि 4 और 3 7 तो यही हो गया। इसके बाद यहाँ पे 5 साल बाद कितनी अमाउंट होगी, ठीक है। साथ में इन्हें क्या चाहिए? P भी चाहिए और इन्हें चाहिए क्या? रेट भी पूछ रहे हैं। ये इन्होंने पूछा क्या क्या है हमें? 12 साल बाद जो अमाउंट होगी ये P पूछ रहे हैं हमसे और R पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? यानी 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगा इस पे 120, तो 1 साल में कितना होगा 40 रुपए। 3 से डिवाइड करोगे 40 तो आ जाएगा, है ना। तो 1 साल में 40 लगे, तो हमारे 5 सालों में कितना हो जाएगा? 5 साल, तो 40 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, कितना आ गया 200। तो हमारा 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 200 इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000
1120, ठीक है। क्या हो गया? 1120 हो गया। 1120 आ गया हमारा, एक वैल्यू आ गई है। मैंने इन्होंने बोला मैं प्रिंसिपल अमाउंट बताओ, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट बताओ 4 साल पहले, ठीक है। 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 160। 800 में से 160 माइनस करना, कितना आ जाएगा? 640। तो हमारा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 640, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा है? रेट। रेट क्या है? रेट तो बहुत ही सिंपल है। रेट कैसे निकालोगे आप लोग? सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है 800, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट है 640 पे कितना ब्याज लगा? रेट कितना लगा? कि 4 साल में 800 हुई, तो रार इंटू टाइम कितना है? 4 साल अपॉन में 100, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। बचा कितना? इधर आर बच रहा है, ठीक है। 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 200। 0 से 0 कट गया। 2 से इसे काट दोगे 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 32। फिर 2 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। फिर 2 से काट दो इसको, इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 50। ये कितना आ जाएगा? 8। फिर 2 से काट दोगे 25। ये कितना आ जाएगा आपका? 4। तो 5 25 से 125 बाय में 4, तो रेट कितना हो जाएगा इनका? कोई दिक्कत, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? 8 8 से 64 भी तो होता है ना? कुछ गलती हो रही है क्या? चलो दोबारा से काट पीट के देखते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई। देखो हो जाती है, हम लोग कर लेते हैं। सभी लोगों से मैथ में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती जाती है, ठीक है। क्या पता ना हो। 800 डिवाइड बाय 64 640 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 8 8 is 64 and 5 4 125 बाय में 4, सही तो आ रहा था। तो आर कितना आ जाएगा हमारा? रेट कितना आ जाएगा? यानी डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 31.2, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 31.2 जो है हमारा क्या हो जाएगा? रेट 31.2%, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कितना स्टोरेज रह गया। चलो अभी जल्दी जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। फिर स्टोरेज सही करके तब अगली क्लास बनाएंगे फटाफट से। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे इजी, सबसे बढ़िया। दिमाग में बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट इजी है, इजी है, इजी है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एंड पी प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन में 100, ठीक है, की पावर 2 नहीं सॉरी ईयर्स, ठीक है। कि कितने साल के लिए पैसे लिए गए हैं। तो इसका ऊपर एक क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं। 6000 रुपये लिए गए हैं, रेट है उसका 9 और लिए गए हैं कितने? 2 साल के लिए, ठीक है, 9% पे, ठीक है। 6000 रुपये लिए गए हैं, ठीक है। करते हैं चलो। उसके बाद एक इस पे और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा? 6000। तो ए हम लोगों को निकालना है 6000, 1 प्लस 9 अपॉन में 100 की पावर 2, 6000 100, ये भी 100 या 109 की पावर 2 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई 109 अपॉन में 100 इंटू 100। अच्छा ये मैंने क्यों करा है? क्योंकि इसका स्क्वायर बोला हुआ है। तो यही सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इन दोनों को काट देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3,
ठीक है, अब कर देते हैं ना मल्टीप्लाई जो बचा हुआ है। ठीक है, 109 इंटू 109, 109 इंटू 109 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, कर लो इसको, इतने तो कर ही लोगे। ठीक है, जो आंसर आए बता देना फिर कमेंट में। ठीक है, चलो शोर के लिए सॉरी। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा था। ठीक है, अब सम बिकम्स, क्वेश्चन सम बिकम्स 2 years, इन 2 years 2 साल के लिए किसी अमाउंट का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया वो बन गया 24200। ठीक है, और 3 ईयर में वो क्या बन गया 26620। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट। फाइंड क्या करना है हमें, पी निकालना है और रेट निकालना है। ठीक है, रेट निकालते हैं पहले। सर रेट निकालने के लिए दो है हमारे, ये कुछ इसको हम A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं। अब 2 और 3 के माना क्योंकि ये 2 साल में, ये 3 साल में। ठीक है, तो A3 का फॉर्मूला और A2 का फॉर्मूला डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा P1 प्लस R/100 की पावर 2, P1 प्लस R/100 की पावर 3। P से P कट गया, R/100 ये भी कट गया, नीचे क्या बच रहा, सॉरी नीचे 2 था ना तो यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सेम है, दोनों के दोनों सेम है। ऊपर क्या बच गया, यहाँ 2 पावर थी, समझ रहे हो, यहाँ 3 थी तो यहाँ 1 ज्यादा है, तो ये कितना बच गया A2/A3 की वैल्यू, A3/A2 की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर क्या बच रहा 1 प्लस R। ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो A2/A3 की वैल्यूज डाल के देखते हैं। ठीक है, A2/A3 की वैल्यू डालेंगे, कितना आ जाएगा 24200। ये तो 8, इसमें इस जो हमने फॉर्मूला लगाया इसमें वैल्यू डालेंगे, और 26620 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। ठीक है, इन दोनों को आप लोग डिवाइड करोगे, ये इधर 1 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 1 इधर प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू R/100। कर देते हैं इसको, मेरे बात नीचे ऊपर नहीं हमें के साथ बहुत चल रहा है विद्या वाला ये मान स्कूल जाना है 2 0 से 2 0 कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, बच रहा है क्या 10। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 10। रेट आ गया आपका 10%। इसमें कोई दिक्कत है, बोलो ज़्यादा टफ तो नहीं हो गया। चलो R आ गया हमारा 10, है ना, R हो गया 10। P निकालना है हम लोगों को, अब नोट करते रहना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, P निकालना है ना हम लोगों को, P निकालना है। क्वेश्चन में डालो सीधा सीधा P, इसका वाला डाल लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 का स्क्वायर। ठीक है, A2 ही निकाल रहे हैं हम लोग, तो 24200 इज इक्वल टू P कितना है हमारा, P हमें पता ही नहीं है, P निकालना है। 1 प्लस रेट कितना है 10/100 की पावर 2, 24200 इज इक्वल टू P 100 प्लस 10 की पावर 2। ठीक है, पहले इसको काट भी सकते थे हम लोग, और कोई नहीं, ये हो गया 110 अपॉन में 100 की पावर
2 इंटू पी इज इक्वल टू 24200। ठीक है, तो आगे करते हैं 24200। इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पी को इधर ही छोड़ देते हैं हम लोग, जो इधर डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 अपॉन में 110 इंटू 110। ठीक है, 0 से 0 गया है, एक 0 से एक और 0 गया। 11 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 11 से इसको काटोगे आ जाएगा 12100। फिर 11 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा, सॉरी 11 से इसको काट रहे हैं हम, रुक जाओ दोबारा से कट करेंगे, रुक जाओ 24200 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई 110। ठीक है, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। ठीक है, 11 से आप लोग इसको काटोगे ये कितना आ जाएगा 22। ठीक है, 11 से फिर आप इसे काटोगे आ जाएगा 2, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, आज के साथ इसी के साथ आपकी जो क्लास है वो खत्म हो गई है। देखो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, नहीं मुझे नहीं पता है क्योंकि फ़ोन का मुंह उस तरफ है। ठीक है, हो गई होगी ऐसे तो, चलो बाय बाय। ठीक है, अगली क्लास भी पूरी देखना, और आप लोगों के रिस्पॉन्स से बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मतलब सच बता रही हूँ, मतलब सच्ची में पहली बार इतना अच्छा रिस्पॉन्स है मेरा यूट्यूब पे। उफ, ऐसी बने रहो। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहो।